यशायाह नबी की पुस्तक 51 के 9 को जो आपने पढ़ा है, मेरी बाइबल में लिखा है जिसने अजगर को छेदा। यहाँ पे, हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा? यहाँ पे अजगर लिखा है और इंग्लिश में लिखा है हु पियर्स्ड द ड्रैगन। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में वो जो सर्प है, वो जो ड्रैगन है, उसके सिर पे एक बहुत गहरा घाव है, और वो घाव किसी ने तो किया है, और वो लिखा है वो घाव धीरे धीरे भर रहा था करके। और प्रभु का धन्यवाद देता हूं मैं, मेरी बाइबल में भी वही वचन अंडरलाइन किए हुए गए हैं, आप शायद देख सकते होंगे यहाँ, और फिर ये नीचे वाला। तो मैं जब पढ़ रहा था तो ये वचन सचमुच 12वां वचन, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ, तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? तुम्हारा परमेश्वर पिता क्या ही महान है। और मैं जल्दी से टाइम बिना वेस्ट किए, जो आज मैं जिस वचन को, जैसे मैंने आपके सामने में कहा है, एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा सबों की उन्नति के लिए। जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक 4 अध्याय मैंने पढ़ा और 7वें वचन में, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भजन संहिता 4 और 7 को एक तरफ निकाल करके रखें, और दूसरे तरफ पत्रस जो अपनी पत्री में एक बात लिखते हैं उनको आप निकालें। अगर आप पहला पत्रस, जी, पहला पत्रस की पत्री, पहला अध्याय, और चलिए पढ़ते हैं इसको भी तीसरे वचन से, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पहला पत्रस पहला अध्याय तीसरे वचन से पत्रस कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अब 6वें वचन से देखिए, वो कहते हैं, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, मगन भी हो और नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में भी हो। और 7वें वचन में क्या बोलते हैं, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। ऐसा विश्वास जो परखा हुआ है और जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अब यहाँ पे एक विशेष बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, 8वें वचन में ध्यान से देखिएगा, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं परंतु पतरस ने देखा था। वो कहते हैं कि जिन जिन लोग विश्वास करते हैं बिना देखे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी थोमा से कहा था कि तू देखकर विश्वास करता है, परंतु धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और वो कहते हैं उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। बिन देखे उससे प्रेम करना और बिना देखे उस पर विश्वास रहकर ऐसे आनंदित और मगन होना जो महिमा से भरा हुआ है। आज आप देखेंगे कि हाँ, इसी के मैं समझता हूं जो मैंने आज वचन पढ़ा है। और यहाँ पे देखिए भजन संहिता 4 के 7 में राजा दाऊद तार वाले बाजों के साथ में प्रधान बजाने वाले को ये गीत कहते हैं, और फिर ये सब ये वो गाते हैं, और वो कहते हैं 7वें वचन में, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अर्थात दूसरे लोगों को अन्न और दाख मधु अर्थात संसार की संपत्ति की बढ़ने से होता है।
दाऊद बोलते हैं कि तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उन लोगों को, जो बाकी लोगों को तब होता है जब उनकी कोई उनको बिजनेस में मुनाफा होता है, जब उनको कोई बोनस मिलता है, उनका कार्य सफल होता है, उनको सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती है, चाहे वो दाक मधु हो, चाहे यहाँ पे वो अन्न हो, क्योंकि उतना टाइम वही ज्यादा चलता था। वो उनका मैं समझता हूँ उनका प्रॉस्पेरिटी को दिखाता था, वो उनकी प्रॉपर्टी होती थी, और वो बोलते हैं इससे कहीं ज्यादा मुझे आनंद होता है। और यही वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के बिताए हुए 1000 दिनों से उत्तम है। तेरी उपस्थिति में बिताया हुआ एक समय, एक दिन कहीं के बिताए हुए 1000 दिन से उत्तम। मेरे प्रियो, ये कैसा आनंद है? ये वही आनंद है जिसके विषय में नए नियम में बाइबल बताती है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और पतरस कहते हैं तुम आनंदित होते हो, तुम मगन होते हो, और क्योंकि तुम्हें आशा है, तुम्हारा विश्वास अपने परमेश्वर पिता पर है, वो तुम्हारे विश्वास की रखवाली करता है और उस अजर मिरास की रखवाली करता है। और क्या महिमा से भरा हुआ है? बिना देखे प्रेम करना, बिना देखे विश्वास करना, और उसमें ऐसे आनंद और मगन होना जो महिमा से भरा है। तो प्रभु आपके हृदय में ऐसे आनंद को जरूर भरें, क्योंकि ये आनंद कोई नॉर्मल आनंद नहीं है जो किसी बढ़ती या घटती से हिंडर हो जाए या फिर चेंज हो जाए, परंतु ये वह आनंद है जो परमेश्वर पिता अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को गिफ्ट के तौर पे देते हैं। एक मैं समझता हूं कि आप एक व्यक्ति को जानते होंगे जिनका नाम है C.S. लुइस। वो पहले एथिस्ट थे। वो परमेश्वर या किसी गॉड को नहीं मानते थे। हाँ, किसी भगवान से उनका कोई लेना देना नहीं, उनकी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं किसी भी परमेश्वर, किसी भी खुदा पर। और वो C.S. लुइस बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बात कही है, और वो बड़े जाने माने, इंग्लैंड के बड़े जाने माने एक मैं समझता हूँ कि फिलोसोफर हैं, और परमेश्वर के वचन के बहुत बड़े जानकार भी थे। और आपने एक मूवी देखी होगी नार्निया करके, नार्निया। उसमें ऐसा बताता है अ लॉयन, अ विच एंड अ वार्डरोब, है ना? उसमें ये पिक्चर आपको पता है, आपको जान करके ये बात से खुशी होगी, इस पिक्चर में जो वो शेर रहता है उसका नाम असलन रहता है, जिसको टर्किश में लायन बोलते हैं। वो और कोई नहीं, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि C.S. लुइस ने वो बुक को यीशु मसीह के ऊपर में लिखा था। आप देखिए, वो शेर मरता है, और वो शेर इसलिए बलिदान होता है क्योंकि एक लड़के ने गलती किया रहता है, और वो जो लेडी जो विच रहती, शैतान के रूप में आती है, बोलती है अब इसको मैं लेके जाऊंगी। तो असलन यानी कि यीशु मसीह को जो रिप्रेजेंट करते रहता है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मैं तुमसे बात करूंगा। वो अंदर जाते हैं और बोलता है कि अब ये नहीं जाएगा, और अगले दिन वो शेर जाता है और कुछ नहीं करता, चुपचाप से जाकर के अपने आप को बलिदान करता है। उसके बाल नोचे जाते हैं। वो बाल नोचना क्या दर्शाता है? जैसे भेड़ को कतरते हैं और वो कुछ नहीं बोलती। हमारे यीशु मसीह ने कैसे बलिदान दिया? और जब वो शेर रिप्रेजेंट करता है यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यीशु मसीह को। मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, आप पढ़िए, आप देखेंगे तो देखेंगे आप, अगर आप शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उसमें लिखा रहता है एन एपिक मास्टरपीस बाय C.S. लुइस, और वो नार्निया उसी को दर्शाता है। उसमें देखिए आप, वो शेर वापस से जिंदा होता है, और जो जो उसके नाम से पुतले बन जा रहते हैं, अर्थात वो जो चुड़ैल रहती है, वो जो विच रहती है, उसके शिकार हुए रहते हैं, वो जम जाए रहते हैं एक जगह में, और शेर जा करके उनमें जीवन का श्वास फूंकता है। जैसे ही वो फूंकता है वो जिंदे हो जाते हैं। आपने शायद इस मूवी को इस तरीके से नहीं देखा होगा, परंतु जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और इस मूवी के 3 पार्ट हैं, और आपको बताऊं तीसरे पार्ट में ड्रैगन, अर्थात वो अजगर, ड्रैगन सब हैं। और तब मुझे जाकर के बहुत आनंद होता है जब मैं देखता हूं कि उस व्यक्ति ने कैसे बाइबल को एक ऐसे वे में प्रेजेंट किया है जिसको आप एक्चुअल में उस गॉस्पल के को समझाने के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं। क्योंकि मैं समझता हूं जब जो कोई भी व्यक्ति उस मूवी को देखेगा ना, जब वो शेर बिना मतलब के अपने आप को पावरलेस करके, जबकि वो दहाड़ता है ना, तो
आप जानते हैं कि उसके शत्रु रहते हैं, वो टिकते नहीं है। परंतु आप देखते हैं बहुत लोगों ने मूवी देखी होगी नार्निया करके, परंतु आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं यकीन से कहता हूं जब वो शेर अपने आप को बलिदान करता है उस बच्चे के लिए, तो सबको खराब लगता है अंदर ही अंदर। पूरी ऑडियंस जो रहती है वो बड़े ऐसा हो जाती है कि बड़ा खराब लगता है, क्योंकि इसके बदले शेर जाकर के मरता है और वो बोलता भी। और उसके बाद में इसको एक्चुअल में एक गॉस्पल के तरीके से बोला जा सकता है कि देखो उस बच्चे के लिए जैसे ये शेर मरा पूरा सामर्थी होकर के, क्योंकि ये जब ये दहाड़ता था तो वो जो शैतान है ना, वो अपने आप उसको उसका बस नहीं चलता था इस शेर के सामने, परंतु उस बच्चे को बचाने के लिए, अपने प्रजा को बचाने के लिए वो अपने आप को बलिदान कर दिया। और उस तरीके से हम कहीं ना कहीं उस चीज को प्रीच करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जब इस बात को जाना तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं CS लुइस करके अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो डूडल करके एक तो बात रहती, वो मैं बता रहा हूँ, उसको समझने के लिए एक्चुअल में बहुत समय चाहिए, लेकिन वो ऐसे फिलॉसफी के रूप में उस चीज को समझाते हैं कि मतलब एक सटीक आंसर जिस चीज का, क्योंकि उनका ये था कि अगर परमेश्वर है, वो किस बात से एथिस्ट थे, अगर परमेश्वर है तो यहाँ पे सब बुरा क्यों हो रहा है, क्यों कंट्रोल में नहीं है। फिर उनको समझ किस बात से प्राप्त हुई, वो कहते हैं कि जिस बुद्धि से मैं आर्ग्यू कर रहा हूं वो ये जानता है कि कुछ अच्छा है और कुछ गलत है। तो गलत को तो मैंने देख लिया, अब अच्छा क्यों, मैं अच्छे को अच्छा किस बात से जान रहा हूं, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अच्छा नहीं हो रहा, मेरे लिए डेफिनेशन अच्छाई का आया कहां से। तो फिर वो बोलते हैं तब से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, क्योंकि मैं समझ चुका था कि अगर मैं टेढ़ा लाइन को जान रहा हूं कि ये टेढ़ा है, तो मुझे जानना है कि सीधा लाइन कैसे होता है। और उस जब वो जानेंगे कि सीधा लाइन कैसे होता है, तभी वो टेढ़े को टेढ़ा बोल सकते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, परंतु आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि जो नार्निया फिल्म देखते हैं, वो एक्चुअल में वो जो असलन है, आप देखते होंगे जब वो लड़ाई करते हैं तो बोलते हैं असलन के नाम, नार्निया और असलन के नाम। वो असलन और कोई नहीं है, यीशु मसीह को दर्शाते हैं, और उन्होंने खुद इस बात को लिखा है। परंतु मूवी में उस चीज को बताया नहीं गया है, ये अलग बात है, परंतु आप मैच कर लीजिए। आप सब जानते हैं वचन को, बाइबल को अच्छे से समझते हैं, और जब आप उस मूवी को आपको कभी देखने का मौका मिले, या आपने देखा होगा तो कभी उसको रिकॉल करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 पार्ट्स हैं उसके, और आखिरी पार्ट में वो जो ड्रैगन, वो जो समुद्र से जो लिखा हुआ है ना रात रेवलेशन में लास्ट में, कि कैसे उस समुद्र में से वो शैतान निकलता है, वो ड्रैगन रहता है, उस सब को असलन लास्ट में मारता है। और इसी बात से मैं देखता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे आनंदित किया, और टॉपिक मेरा यही था कि कैसे हम आनंदित रहते हैं और प्रभु में ऐसे आनंदित रहते हैं जो वर्णन से बाहर है, जो महिमा से भरा हुआ है, क्योंकि हमने ना तो उन्हें देखा है, परंतु हम उन पर विश्वास करते हैं, और इस बात का परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा सब इज्जत करते हैं और सराहते हैं। तो हमेशा आनंदित रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए। इसीलिए बार बार कहा जाता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो प्रभु में आप सब आनंदित रहें। शालोम।